स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2024 लोकसभा चुनाव के ताज़ा एग्जिट पोल को लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब बस 2-3 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आज के ओपिनियन पोल की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी का पल्ला भारी है और कौन की सरकार बनने में सफल हो सकता है। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या वह राहुल गांधी जी होंगे, जिनका दावा काफ़ी मजबूत माना जा रहा है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चुनाव में कड़ा मुकाबला हुआ है और दोनों ही पार्टियों में काफ़ी हलचल मची हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की एक तरफा जीत हुई थी, परंतु इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों का कहना तो यह है कि इस बार मोदी जी की सरकार हार सकती है। जैसे ही 7वें चरण की वोटिंग खत्म हुई, राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने चुनाव जीतने के बाद पदों के बंटवारे पर चर्चा की। राहुल गांधी जी को लगता है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या इस बार वाकई में गठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं। जानने के लिए अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि आपका अगला प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हो। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उसमें एक भी सीट नहीं आई है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं अगले राज्य बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अन्य पार्टी की बात करें तो वहाँ पर 30 सीट सबसे ज़्यादा मात्रा में आकर अपनी जगह बनाई है। यहाँ पर अन्य पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे ज़्यादा 28 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उसमें 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद है, जिसमें से 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार ही बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोकसभा का सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 80 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 45 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 35 सीट आई है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 9 सीट आई है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य कर्नाटक के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उसमें एक भी सीट नहीं आ पाई। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 6 सीट आ पाई है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि अन्य पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है।
यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें आ पाई है और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक भी सीट हासिल नहीं की है। यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य आंध्र प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र एक सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में भी 3 सीट ही जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अन्य पार्टी की अपन बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें 21 सीट आई है। यहाँ पर अन्य पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य ओडिशा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें 11 सीट आई है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य केरल के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों केरल में लोकसभा की कुल 20 सीट मौजूद है, जिसमें से सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 20 सीटें पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा और अन्य पार्टी की बात करें तो उनका खाता तक नहीं खुल पाया है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट आई है। वही अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी 3 सीटें हासिल की है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य झारखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई नजर आई है। वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो वहां पर भी मात्र एक ही सीट आ पाई है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 4 सीट आ पाई है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य हरियाणा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट आ पाई है। और यहाँ पर अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक भी सीट हासिल नहीं किया है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उत्तराखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 ही सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट आ पाई है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 ही सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में भी 2 सीट आई है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें आई है। यहाँ पर दोनों ही पार्टी बराबर की टक्कर में है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य त्रिपुरा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है, जो दोनों की दोनों सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन की अपन बात करें और अन्य पार्टी की बात करें तो उन दोनों ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मणिपुर के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही भाजपा और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें से दोनों की दोनों सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
वही इंडिया गठबंधन की अपन बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है, ना ही अन्य पार्टी ने अपना खाता खोला है। यहाँ पर भी भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मेघालय के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों मेघालय में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें से एक सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों की टक्कर एक समान मात्रा में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य गोवा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों गोवा में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें से एक सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी दोनों की सरकार एक समान बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट आ पाई। तो वही इंडिया गठबंधन की अपन बात करें तो वहां पर 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट आ पाई है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य केंद्र प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों केंद्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी मात्र 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा अपने परिवार, अपने चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट के